मैं डॉक्टर सरका अमीन कंसल्टेंट फिजिशियन बोल रही हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम से। तो अब आज हम बात करेंगे जिनको हम बोलते हैं वो पेशेंट्स जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं। लेकिन अब उनके लिए क्या होता है कि उनका जो रिस्क होता है डिजीज़ जब ये मुब्तला हो जाते हैं कोविड में, तो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं उनको रिस्क जो होती है डिजीज़ की, यानी कि ज़्यादा शिद्दत से डिजीज़ उनको अफेक्ट करती है, इसलिए उनको इसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले आजकल जो हम देखते हैं जो भी डायबिटीज़ होंगे, जो भी कोमॉर्बिड इलनेस में मुब्तला होंगे लोग, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेट होना, क्योंकि जब वो वैक्सीनेट हो जाएंगे तो उनका जो सिवेरिटी ऑफ इलनेस है वो कम हो जाती है, यानी कि उनका अल्लाह बचाए वेंटिलेटर पे चढ़ना या ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है वो कम हो जाती है। डायबिटीज़ वाले को कोविड हो जाएगा तो डायबिटीज़ का कंट्रोल रखना इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी वो दवाइयाँ ले रहे हैं आमतौर पे जो उनको डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की हुई हैं, वो दवाइयाँ वो रेगुलर ले लें और अपना डायबिटीज़ जो है वो मॉनिटर करते रहेंगे, ब्लड शुगर लेवल, और हम कोशिश करेंगे पेशेंट कि वो उनका जो डायबिटीज़ है वो अंडर कंट्रोल रहे। ऐसे सेम ब्लड प्रेशर के बीमार के लिए है, अपने जितनी भी वो दवाइयाँ ले रहे हैं रेगुलरली लें और वो चेक कराते रहें अपने पैरामीटर्स, कैसा उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। कोविड में सबसे पहले हम बोलते हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोविड में। किसी को कोविड हो गया, आप देखते हैं कि इसकी जो मॉर्बिडिटी यानी कि जो मरने की जो शरह है वो बहुत कम है कंपेयर टू बहुत लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हो गए, मॉडरेट सिम्टम्स हो गए और वो ठीक हो जाते हैं। जब भी किसी को कोविड हो जाए तो वो टेस्ट वगैरह करके डॉक्टर से रब्ता करें, अपनी दवाइयाँ आराम से लें, अपने सिम्टम्स जल्दी पहचान लें, यानी कि इग्नोर ना करें सिम्टम्स। जो भी आपको माइल्ड से भी सिम्टम्स हो गए, जुकाम, खांसी, बुखार, जो भी सिम्टम्स हमें कोविड के मिलते हैं, आजकल हम ये भी कहते हैं डायरिया हो गया या बिल्कुल बदन में दर्द हो गया, मायालजियाज हो गए, तो आप फटाफट अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको कंसल्ट करें। अपनी जो आपको सिम्टम्स है वो जल्दी पहचानें। जब आप सिम्टम्स जल्दी पहचानेंगे, जल्दी इलाज हो जाएगा, तो फिर घबराने वाली बात नहीं होगी। डॉक्टर आशिक रशीद मीर, मैं सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर डिवीज़न के लिए। मैं कोविड 19 पेंडेमिक के रिलेटेड ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी अभी तक हमारे केसेस आए हैं यहाँ पे, तो उसमें अगर हम पॉजिटिवली देखना चाहें और लोगों को एक अच्छी मैसेज देना चाहें कि अप्रॉक्सीमेटली 1,25,000 केसेस जो हैं वो रिकवर हो गए हैं सक्सेसफुली, और जो हमारी केस फर्टेलिटी रेट है जिसे सिवेरिटी को जज कर सकते हैं, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली जो है अराउंड 2 है, जो बहुत सारे स्टेट से कम है। तो मैं ये लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस पेंडेमिक को लड़ने के लिए हमारे पास 2 वेपन्स हैं। एक जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें बहुत 3 सिंपल चीज़ें हैं। एक, आप मास्क पहनिए और इस मास्क को आप अच्छे से पहनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मास्क ठीक तरीके से नहीं पहनते हैं। तो मास्क आप अच्छे से पहनिए, और उससे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप मास्क को एक्सपोज करते हैं, आप मिलते हैं लोगों से, उस मास्क को आप फिर कैसे उतारते हैं। तो जो आपका जो मास्क का बाहर वाला साइड है उसको आप कभी अपने हाथों में मत लीजिए, और उसको आप अलग से डिस्पोज ऑफ कीजिए। दूसरा, आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम बोलते हैं उसको मेंटेन कीजिए। फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए। जब आप बाहर से अपने घर पहुंचते हैं तो जो सोप है उससे अपने हाथ को अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकंड्स तक धोइए। और दूसरा है वैक्सीनेशन। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं, एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास वैक्सीन बहुत पहले अवेलेबल था, और एक सक्सेसफुल वैक्सीन अवेलेबल था और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जब आपकी टर्न आए, जिस एज ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए ऑनलाइन, और फिर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, और जो भी आपका नियरेस्ट सेशन साइट है वहाँ पे आप अपना पहला डोज और जो अप्रोप्रिएट इंटरवल है बिटवीन द 2 डोजेस, उस पर सेकेंड डोज लीजिए और अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कीजिए। मैं डॉक्टर स्मृति गुलाटी, एचओडी एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर में। हम लोगों का काम, हमारे पूरे डिपार्टमेंट का काम एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर्स में पेशेंट्स की सर्जरी के टाइम देना है। उसके साथ साथ हम जीएमसी के आईसीयू के क्रिटिकल केयर पेशेंट्स देखते हैं।
जब से ये कोविड-19 का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, हमारी वर्क प्लेस जो है वो कोविड आईसीयूज़ है। कोविड आईसीयूज़ में हमारे पास आइसोलेशन वार्ड है, हमारे पास एचडीयू है, हमारे पास सीसीयू है, हमारे पास न्यूरो सर्जरी है। यहाँ पे वेंटिलेटर्स भी हैं, यहाँ पे मॉनिटर्स भी हैं और यहाँ पे सारी बाकी जो इक्विपमेंट है क्रिटिकल केयर के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो सारा कुछ हमें मिला हुआ है। जैसे कि सबको पता है कि सेकेंड वेव जो कोविड-19 की आई है, इट हैज़ कम वेरी फास्ट with more infectivity and involving younger people more. But even in spite of that, this in the hospital this has been taken care of. मैं अपने जम्मू वासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि वो लोग अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, मास्किंग प्रॉपरली करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और अगर किसी को कोई कोविड का लक्षण मिलता है तो वो उसी टाइम जाके अपना टेस्ट कराएं और टेस्ट पॉजिटिव आने पर अगर कोई अलार्मिंग सिस्टम है, जैसे कि सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से कम आती है या किसी को हाई ग्रेड फीवर है या उसके जो बायोमार्कर्स हैं वो डिरेंज्ड हैं, तो दे शुड रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। क्योंकि अगर लेट लोग आते हैं तो उनके डॉक्टर्स के लिए भी उनको ट्रीट करना और उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। सो माय अपील इज़ कम टू द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल इफ़ देयर इज़ एनी अलार्मिंग साइन। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार डिगरा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, SMGS हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। आज इस कोविड पैंडेमिक के टाइम में सभी माता पिता से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग अपने बच्चों का इस टाइम पे ख़ास ख्याल रखें और अपने बच्चों को कोविड से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग खुद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिसका मतलब है कि प्रॉपर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और वो अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो भी इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और जहाँ तक हो सके अपने घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा साथ ही साथ वो अपने बच्चों की न्यूट्रिशन पर ध्यान दें, उनका थोड़ा बहुत उनको घर में ही इंडोर फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करें। आज के टाइम में ज़्यादातर बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा उनका हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके बाद ऑनलाइन गेम्स जो है बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो पेरेंट्स उनका थोड़ा सा स्क्रीन टाइम लिमिट करने की कोशिश करें। साथ ही साथ इंडोर फिज़िकल एक्टिविटी के लिए उनको प्रोत्साहित करें। सिर्फ कोविड ही नहीं, उसके साथ साथ हमें और भी जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की उन पर भी ध्यान देना है, जैसे कि मेंटल हेल्थ इशू, और साथ ही साथ अपने बच्चों का रूटीन वैक्सीनेशन जो है वो भी टाइम टू टाइम करवाते रहें। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने पर, जैसे कोई फीवर हो गया, कफ हो गया, कोई भी इस तरह का अगर सिम्टम आता है तो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज भट्टी है। मैं यहाँ पीडियाट्रिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि कोविड और कोविड से जुड़ी हुई बीमारियाँ हमारे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी देखी जा रही हैं, खासकर छोटे बच्चे और एडोलेसेंट बच्चों में। इनमें दो टाइप की बीमारियां होती हैं, एक तो कोविड पर से जो बीमारी करता है उसकी प्रॉब्लम है, और दूसरा एक मिस्क नाम की बीमारी भी इन बच्चों में होती है जो कोविड के इन्फेक्शन के दौरान या उसके इमीडिएटली पास में हो जाती है बच्चों को। अगर आपके बच्चों में कोविड के सिम्टम्स हैं या फिर उसका बुखार 3 दिन से ज़्यादा रह रहा है या फिर उसको आँखों में कंजक्टिवाइटिस, आँखें लाल हो रही हैं, या फिर बच्चा सुस्त हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रही है, या बच्चा बिल्कुल ढीला हो गया है, तो तुरंत आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपने पीडियाट्रिशियन या जो भी डॉक्टर हैं वहाँ पे उनको दिखाएं। इसमें मिस्क नाम की एक बीमारी बच्चों में काफ़ी देखी जा रही है आजकल, और इसका स्पेशलिस्ट इलाज हमारे यहाँ शालामार हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इसके इलाज के लिए जो भी दवाइयाँ हैं वो भी सरकार द्वारा फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, वो मदर्स जो कोविड पॉजिटिव है और जिन्होंने अभी बर्थ दिया है,
इन बेबीज़ में आप इमीडिएटली वैक्सीनेशन करवाएं, जो हमारा प्रोटोकॉल रहता है, जो बर्थ के बाद BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो की खुराक है। प्लस अगर मदर पॉजिटिव हैं और वो तंदुरुस्त हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, तो आप मास्क पहन के, डबल मास्किंग करके और हाथ धो के अपने बच्चे को स्तनपान करवा सकते हैं। अगर मदर की तबीयत ख़राब है और उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो भी आप अपना दूध कटोरी में निकाल के बच्चे को चम्मच और कटोरी से पिला सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप कोविड पॉजिटिव बिहेवियर का पूरा अप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल करेंगे, डबल मास्किंग और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज SMHS हॉस्पिटल में हूँ। जिनको हार्ट डिजीज़ है, अगर आप देखेंगे जो कोविड पेशेंट ज़्यादा सीरियस होते हैं, मॉडरेट टू सीवियर इनको इन्फेक्शन होता है, उनमें अक्सर आप देखोगे उनमें कार्डियोवैस्कुलर जो है हार्ट की डिजीज़ वेरी कॉमन होती है, या उनको हार्ट में कोई तकलीफ हो, हार्ट कमज़ोर होता है, उनको ज़्यादा कोविड होता है, या ब्लड प्रेशर की अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो, वो चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो हमें चाहिए कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो, जिनको खुदा ना खास्ता कभी हार्ट अटैक आया हो, जिनको स्टंट डाला हो, या जिनको क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो, जो दवाई मल्टीपल दवाई खाते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी दवाई कोविड के टाइम बंद ना करें। जो अफवाह सुनते हैं कि इस दवाई से ये होता है, उस दवाई से वो होता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उनको अपनी दवाई ऑप्टिमल लेवल पे खानी चाहिए, जो भी डॉक्टर साहब उनके प्रिस्क्राइब करेंगे वो उनको खानी चाहिए। और सेकंड, जो वैक्सीन है आजकल, हार्ट पेशेंट्स के लिए वैक्सीन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन ही आपको बचाएगा। क्योंकि जो कोविड है, या तो आपके फेफड़ों पे असर करता है, उसके बाद ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्ट पे भी असर करता है, या इनडायरेक्ट करेगा पहले फेफड़ों पे, उसके बाद हार्ट पे असर करता है, उससे हार्ट कमज़ोर होता है, हार्ट उतना काम नहीं करता है। या जिन पेशेंट्स को अंदर से थोड़ी सी डिजीज़ जो स्टेबल है, जो दवाई खाते हैं, जिनके वो स्टेबल डिजीज़ है, एकदम अगर उनको कोविड होता है तो उनकी जो अंदर से स्टेबल डिजीज़ है वो अनस्टेबल बनती है, और खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि अगर पेशेंट को हार्ट की दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, और उनको खुदा ना खास्ता कोविड हो गया, तो उनको वो दवाई बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए, दवाई बिल्कुल चालू रखनी चाहिए। अगर पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है, कोई एस्पिरिन ले रहा है, कोई वारफेरिन ले रहा है, कोई एसिट्रॉम ले रहा है, जिनका ब्लड हमें थिन रखना है ताकि उनको क्लॉट न बन जाए, उनके लिए कोविड वैक्सीन करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब वो वैक्सीन करेंगे, जो ब्लड थिनर लेते हैं, उसके बाद हमें आदत है कि हम बहुत रब करते हैं, नहीं करना है, सिर्फ प्रेस रखना है 5-6 मिनट और बस। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार कोल है। मैं एज ए प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन SMHS में काम करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से हम कोविड-19 की महामारी से लड़ रहे हैं। तो इस डिजीज़ से अगर हमें बचना है तो हमें स्ट्रिक्टली प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना है। जो कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से जैसे हम जानते हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो कोविड-19 के मेन सिम्टम्स है, जो इसके अलामत है, उनमें फीवर, गले में खराश, गला खराब होना, गले में दर्द होना, खांसी है, और उसके साथ कुछ लोगों में लूज मोशंस देखी गई है, कुछ लोगों में जो एक टेस्ट में चेंज आ जाता है, खाने में स्वाद नहीं आता है, या इवन स्मेलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो सूंघने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब भी आपको ऐसा कोई अलामत हो तो जो कोई भी आपके नज़दीकी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल है, वहाँ जाके आप डॉक्टर साहब से मिले। अगर उनको लगता है कि ये जो भी सिम्टम्स आपके हैं ये कोविड-19 के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो वो टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपको कोविड-19 ही है या नहीं है। तो इसमें जो 2 मेन टेस्ट हैं वो RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट है। मैक्सिमम लोग जो भी कोविड-19 के शिकार हो जाते हैं वो घर में ही अपना इलाज कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी में मेन चीज़ जो देखना पड़ता है वो खून में ऑक्सीजन लेवल की कमी को देखना है। ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट जिसको पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है, कुछ लोग खुद से अपना खरीद लेते हैं और कुछ लोगों को गवर्नमेंट की ओर से ही मिल जाता है। तो जो कोई भी लोग इस बीमारी का इलाज अपने घर में ही कर रहे हैं, उनको ये ज़रूरी बनता है कि वो पल्स ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल हर बार देखें, घर पे बार बार देखें,
ताकि जब भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए और ख़ासकर अगर 92 से कम हो जाते हैं, वो फिर से हॉस्पिटल जाके अपने डॉक्टर साहब से राबिता कायम करें और देखें, जैसे भी वो डॉक्टर साहब उनको मशवरा दे उस चीज़ को फॉलो करें।